हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेजेंसी क्लासेस। तो कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना देर किए हुए। तो उम्मीद है कि ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये सब काम कर रहा हूँ, तो जिस वजह से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं केवल आपसे आपका सपोर्ट चाहता हूँ। इस समय अपने जो मेरी कंडीशन चल रही है, इस समय कई लोगों ने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया है, तो इससे उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपका साथ चाहिए, उम्मीद है कि आप वो साथ प्रदान करेंगे मुझे। तो इन्हीं सब बातों को लेके बहुत काफ़ी चिंतित भी रहता हूँ, लेकिन इन सब बातों को भुला के मुझे रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स बनाना होता है। तो इस वजह से मैं जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। और मैं इस तरीके से नोट्स बना के क्यों प्रोवाइड करता हूँ? मैं पीपीटी भी बना सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियो खुद बनाता हूँ, हर एक चीज़ खुद करता हूँ, खुद अपलोड करता हूँ। मेरे घर वाले भी इसके बारे में नहीं जानते, ना कोई मुझे इसके बारे में सपोर्ट करता। मैं यह जो कर रहा हूँ अपने बल पे कर रहा हूँ, अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, और अपने भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मैं केवल यही चाहता हूँ। मैं देखिए, मेरा काम, अगर मैं पीपीटी बना के आपको 4 ऑप्शन बना के दे दूँ तो क्या होगा? वो 4 ऑप्शन मैंने किस तरीके से सेट किए हैं। मान लीजिए मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, तो आप वो 4 ऑप्शन तो काट दोगे, उस समय क्वेश्चन कर लोगे, उस समय ध्यान रहेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या सोचता है? अगर एग्जामिनर ने वो 4 ऑप्शन किसी से रिलेट करके नहीं दिया, ऐसे रैंडम नाम दे दिए, तब उस समय आपको वो चीज़ें क्लिक करेंगी दिमाग में कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने कई एग्जाम दिया है, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वहाँ के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप क्वेश्चन हो सकता है अटेम्प्ट भी ना कर पाए। ठीक, इस वजह से मैं आपको एक नोट्स के तौर पे ये प्रदान करता हूँ, ताकि ये चीज़ें अगर आप नोट्स के तौर पे याद करेंगे तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे आसान होंगी। जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो वो चीज़ें ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसान होंगी। अगर ऑप्शन के बेस पे ही आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे अगर उसने ऑप्शन चेंज कर दिए तो हो सकता है आप ऑप्शन ना काट पाएँ। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी अनुभव से बता रहा हूँ, तो इस पर आप गौर करिएगा। ठीक, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं किसी न किसी तरीके से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ, वो बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ जो और चैनल्स या और टीचर नहीं प्रोवाइड करा पाते। मुझसे अच्छे भी करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले होंगे, मुझको पता है, लेकिन मैं केवल वही चीज़ें पढ़ाता हूँ, उस तरीके से पढ़ाता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपको एग्जाम में काम में आएंगी। हाँ, हवा में पढ़ना पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, सब पढ़ते पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन बस वही है कि बस शुरुआत है अभी, तो शुरुआत में काफ़ी अड़चनें आती हैं, तो उन अड़चनों में आपका सपोर्ट चाहिए। इसीलिए छोटा सा सहयोग मांग रहा हूँ आपका, उम्मीद है आप करेंगे। तो बहुत हो गई बातें, 2 मिनट मैंने आपका ख़राब कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं हवाई आइलैंड। मैंने कल भी बताया था हवाई आइलैंड, इस पर ये हुआवे क्या है? ये एक चाइनीज़ कंपनी है जिसे अभी यूएसए ने बैन कर दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये लूसोफोन फेस्टिवल। अब ये लूसोफोन फेस्टिवल पहली बात में पूछेगा कि ये है क्या। आइए हम देख लेते हैं पहले है क्या, उसके बाद देख लेते हैं कहाँ मनाया गया कहाँ नहीं, भाड़ में जाए। पहले लूसोफोन फेस्टिवल। ल्यूसोफोन का मतलब हुआ, फ़ोन का मतलब आवाज़ से होता है। ठीक, आवाज़ से, कहीं कहीं भी फ़ोन लिखा रहेगा, जैसे कैकोफोन मतलब बुरा आवाज़ होता है, गंदी आवाज़। हाँ, और उसके बाद ऐसे ही तो फ़ोन का मतलब बेसिकली वॉइस से होता है, लैंग्वेज से होता है। ठीक, तो ल्यूसोफोन क्या है? ल्यूसोफोन है कलेक्शन ऑफ कंट्रीज, मतलब उन देशों का समूह हुज ऑफिशियल लैंग्वेज, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जिनकी राजभाषा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं पुर्तगाली ही। पुर्तगाली को जो वे देश जो अपनी भाषा के रूप में पुर्तगाली बोलते हैं उनका समूह होता है। और वे देश जो जिन पे पुर्तगाल का मतलब कब्जा रहा है, उनका कलेक्शन जो है ये ल्यूकोफोन्स कहलाता है। ल्यूकोफोन फेस्टिवल वहीं मनाया जाता है। ठीक, और गोवा में भी आप जानते होंगे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो कहाँ पे आए थे? कालीकट के केरल में आए थे, और सबसे आखिरी में गए थे वो गोवा से गए थे। कब गए थे? 1961 में सबसे आखिरी में गए थे गोवा। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे आखिरी में गए थे 1961 में गए थे। ठीक, पुर्तगाली, तो गोवा भी उनका एक जो है ल्यूकोफोन स्टेट है गोवा, इसलिए गोवा में ही ल्यूकोफोन फेस्टिवल मनाया गया है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गएंगी। अब देखते हैं गोवा फ्री कब हुआ। हो सकता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जाके पूछ लिया आप। अब गोवा ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय चला गया था गोवा में 1961 में, पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने के लिए। ठीक, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तभी गोवा फ्री हुआ 1961 में। मैंने आपको सब कुछ सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी ल्यूकोफोन फेस्टिवल से रिलेटेड। ठीक, ल्यूकोफोन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया गया 2022 में। ठीक, क्यों मतलब ये ल्यूकोफोन्स है क्या? कलेक्शन ऑफ पुर्तगीज लैंग्वेज, जो वे देश जिनमें पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है, उन देशों का समूह ल्यूकोफोन्स कंट्रीज कहलाता है। ठीक, और गोवा में अभी मनाया गया, तो गोवा फ्री कब हुआ था? 1961 में पुर्तगाल से। ठीक, तो ये सारा हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गोवा के बगल में मालदीव पाया जाता है। अब ये भी इंडिया ने फंड किया $100 मिलियन जो है उसको सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में मालदीव को दिया है। ठीक, किसने दिया है? विदेश का काम है तो एस जयशंकर देंगे। हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने प्रदान किया है। ठीक, मालदीव क्या है? मालदीव है 1200 कोरल रीफ का कलेक्शन जो है, आइलैंड है,
मतलब 1200 कोरल लीफ मिला के जो आइलैंड बनता है वो मालदीव है। ठीक, मालदीव बना उससे 1200 कोरल लीव्स के चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक, और पूछता है आपका लगभग ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कितने उससे मिला है। लक्षद्वीप का मतलब होता है, लक्ष्य का मतलब 1 लाख, 1 लाख से होता है। पहले इसमें 1 लाख द्वीप थे, धीरे धीरे डूब गए। इसमें 36 आइलैंड बचे, कितने 36 आइलैंडों का कलेक्शन है। क्या, कौन सा, ये हमारा लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ये कितने द्वीपों का कलेक्शन है। अंडमान निकोबार लगभग 25,000 द्वीपों का कलेक्शन है। ठीक, लगभग 25,000 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक, अब मालदीव देख लेते हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है यहाँ मालदीव के प्रेसिडेंट है। अब भारत और मालदीव अलग किस डिग्री चैनल से होते हैं। भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ठीक, अब जो है 38 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 डिग्री चैनल है। ठीक, और 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी आपको। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, अब से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स का नया नाम बदल के यम पॉक्स रख दिया गया है। अब इसको सिंपल है, इसको याद रखना सिंपल है। मंकी यम से चालू होता था, उसी को शॉर्ट कर दिया, यम पॉक्स बोल दिया गया है। ठीक, और किसके द्वारा किया गया है, तो WHO, ये हेल्थ से रिलेटेड है तो सारा काम WHO करेगा। WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। ठीक, 1948, एक मिनट, हाँ WHO की स्थापना 1948 में ही हुई थी, मुझको याद होगा। ठीक, उसकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड की ठीक में स्थित है, वहीं है WHO का ऑफिस। अब ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। वायरल मतलब वायरस से फैलने वाली। ठीक, जूनोटिक मतलब जो बीमारियां जानवरों से, ठीक, कहाँ से, जानवरों से इंसानों में फैले, जानवरों से मैन में या वुमेन में, जानवरों से इंसानों में फैले, उन्हें जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब इसकी मंकी पॉक्स की खोज सबसे पहले 1958 में हुई थी। ठीक, अब देखते हैं, आइए कुछ देख लेते हैं। जैसे है स्वाइन फ्लू कौन से वायरस होता है, ये H1N1 वायरस से होता है। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। अब बात करते हैं अगला आप देखते हैं, अभी कोविड आया था। कोविड किस वायरस से होता है, ये इसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2, ये इसके वायरस का नाम है। कोविड-19 तो बीमारी है, कोविड का मतलब बीमारी, 19 मतलब 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। और SARS-CoV-2 इसके वायरस का नाम है। अब एक ऐसे आया था MSA, अभी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MSRE, ये 2001 में आया था। कहाँ, मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट मतलब ये मिडिल ईस्ट हो गया, ईरान, इराक, इजिप्ट, इन्हीं बीच में ये मिडिल ईस्ट में आया था। ठीक, MSME। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कार्बन कैप्चर रिपोर्ट का। कार्बन कैप्चर रिपोर्ट क्या है, कार्बन कैप्चर मतलब होता है किसी चीज़ का अधिग्रहण, मतलब कम करना, इसको अधिग्रहण कर लेना, मतलब बेसिकली कंसील कर लेना, छिपा लेना, उत्सर्जन कम करना, यही चीज़ होता है कार्बन कैप्चर रिपोर्ट। और रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट होता है। तो ये रिपोर्ट दी किसने है, सबसे बड़ी बात इसको याद रखिएगा, ये रिपोर्ट नीति आयोग ने प्रदान की है, कार्बन कैप्चर रिपोर्ट। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन कैप्चर रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाई, किसने पब्लिश की कार्बन कैप्चर रिपोर्ट, तो नीति आयोग ने। इसका काम क्या है, इस रिपोर्ट का यही इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हम कार्बन इमिशन मतलब उत्सर्जन होता है, कार्बन के उत्सर्जन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे, कौन सी सरकार प्रावधान करेगी, कौन से नियम बनाए जाएंगे, सारी चीज़ें कार्बन कैप्चर रिपोर्ट में दर्ज है। ठीक, अब इसका एम क्या है, 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना। भारत का लक्ष्य है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना भारत का। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कार्बन कैप्चर रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक, जैसे टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो 2025 है, और वह पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का 2025 है, वर्ल्ड का 2030 है, मतलब 5 साल पहले। ठीक, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के CEO हैं। उसके उपाध्यक्ष कौन अभी अपॉइंट हुए हैं, सुमन बेरी। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक, नरेंद्र मोदी से अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग का स्थान योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का लेते हैं, बात करते हैं योजना आयोग 1951 से लागू हुआ था, 1951 से। प्रथम योजना आयोग 1951 में लागू हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष से जो है प्रधानमंत्री होते, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, प्रथम अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, इसके जो आखिरी पूछता है, योजना आयोग के जो है आखिरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, इसके आखिरी अध्यक्ष थे कौन थे, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक, वही आखिरी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके आखिरी उपाध्यक्ष थे। ठीक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई नीति आयोग से और योजना आयोग से। ठीक,
बात करते हैं अगला क्वेश्चन है यूनेस्को गांधी अवार्ड। यूनेस्को गांधी अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया गया। अब ये चल कहाँ रहा है? ये गोवा में चल रहा है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। ये कौन सा संस्करण है? 53वां संस्करण है। ठीक, इस पर फोकस्ड कौन कंट्री है? फोकस्ड कंट्री फ्रांस है। ठीक, फोकस्ड कंट्री फ्रांस है। फ्रांस की यहाँ पे 8 फिल्में दिखाई गई हैं। ठीक, 8 फिल्में फ्रांस की इसमें दिखाई गई हैं। इसमें अभी ये जो है यूनेस्को गांधी अवार्ड दिया गया है इसी के द्वारा। तो किसको, कौन सी फिल्म को मिला है? ये मिला नरगिसी। नरगिसी एक फिल्म है, किसकी, कौन से देश की फिल्म है? ईरानियन फिल्म है, ईरान की फिल्म है नरगिसी। अब इसको नरगिसी से थोड़ा नाम नरगिस याद रखिएगा, नरगिस से नरगिसी। ये ईरानियन फिल्म है, तो इसको ही अभी यूनेस्को गांधी अवार्ड दिया गया है। ठीक, और हाँ, नरगिस याद आया, नरगिस दत्त जो थी पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा में अपॉइंट किया गया था। नरगिस दत्त को ही पहली महिला थी जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अपॉइंट किया गया था। ठीक, और राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में अपॉइंट कर सकता है। ठीक, अपने उस पर। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड। इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है। जैसे अभी PSLV GSLV ये सब रिलीज नहीं होते, कितने रॉकेट आते हैं ऐसे अंतरिक्ष में छोड़ता है, तो इसी तरीके से अभी पहला प्राइवेट लॉन्च पैड खुल गया है। ये कहाँ? सतीश धवन एरो स्पेस सेंटर। ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो वहीं पे है। ठीक, अब बात करते हैं इसको किसने डिजाइन किया है। ये जो प्राइवेट लॉन्च पैड है, इसको जो है अग्रिकुल कॉस्मोस है एक कंपनी, अग्रिकुल कॉस्मोस, उसने ही इसको प्राइवेट जो है लॉन्च पैड को डिज़ाइन किया है। अब बात करते हैं जैसे इसरो है हमारे यहाँ सरकारी संस्था है। ठीक, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। ठीक, विक्रम साराभाई ने किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है, बेंगलोर में है। ठीक, तो और इसी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी है हमारे यहाँ। प्राइवेट कंपनी कौन है? स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट। इसका भी सेंटर कहाँ पे है? बेंगलोर में है, हेडक्वार्टर HQ। ये प्राइवेट कंपनी है जो अभी जैसे इसरो रॉकेट लॉन्च करती है, वैसे ये भी रॉकेट लॉन्च करती है। तो इसी की तरीके से अभी इसने पहला भारत का विक्रम साराभाई ये पहला प्राइवेट रॉकेट था जिसको स्काई रूट ने लॉन्च किया है। ठीक, ये उसी की तर्ज पे है जैसे एलोन मस्क की स्पेस एक्स है। ये एलन मस्क की है। एलन मस्क ये अमेरिका की, ये यूएसए की जो है प्राइवेट एजेंसी है। और यूएसए की जो सरकारी एजेंसी कौन है? नासा की स्थापना को हुई थी 1958 में हुई थी। ठीक, नासा की स्थापना। अपने यहाँ वैसे DRDO की स्थापना देख लेते हैं। DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी। ठीक, DRDO की स्थापना। तो ये सारी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में DRDO का। तो आज का इंपॉर्टेंट सारे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। हो सकता है कि ये लेक्चर उम्मीद है पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।